आनंद जो है ये तो ठाकुर जी का नाम है। अब राम कथा हो, भागवत कथा है, तो राम कथा में जब राम अवतार होता है तो आप और हम सब मिलकर के क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। भागवत कथा में बोलते नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर कृष्ण भयो, कोई बोले कोई ना बोले। नंद घर आनंद भयो, नंद घर कौन भयो? आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद कौन है? आनंद तो मेरे ठाकुर जी हैं। सच्चिदानंद रूप आए, जिनका एक रूप नहीं है, जिनका अनन्य रूप है। सच्चिदानंद रूप आए क्योंकि भगवान को अजन्मा भी कहा गया है। ध्यान से सुनो, भगवान को अजन्मा भी कहा गया है। जन्म नहीं लिया करते हैं, वो तो प्रकट हुआ करते हैं। और जो निराकार होकर के भी साकार होने की शक्ति रखते हैं, और जो साकार होकर के भी निराकार होने की शक्ति रखते हैं। विश्वो तापत्रादि हेतुवे, विश्व के सभी तापों को हरने वाले तापत्राय, तीनों तापों का विनाश करने वाले तीनों जितने ताप हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई न व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की है। ये तीन बातें, ये जो मैंने आपको बताया, सत्य चित्त और आनंद, और तापत्राय विनाशाय, जो तीनों तापों को हरने वाले, हरने की शक्ति रखते हैं। उन भगवान के चरणों में श्री कृष्णा वयम नमः, हम उन भगवान के चरणों में एक बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों 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 बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्यारे बोलो राधे राधे। संसार में कौन सुखी है? कि कोई तन दुखी, कि कोई मन दुखी, और धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता अपनी छाती पे हाथ रख करके कि मैं सुखी हूँ। कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से। तन से हमारे पास में धन तो बहुत है,
हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन हम तन से दुखी हैं। तन से दुखी कैसे? किसी के ब्लड प्रेशर है, हाई है, तो किसी के लो है, किसी के डायबिटीज है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, तो किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, तो किसी की आंखें काम नहीं कर रही हैं, तो किसी के घुटनों साथ नहीं दे रहे हैं, तो किसी की कमर साथ नहीं दे रही है। अब वो धन भी क्या मतलब का है मेरी मां? जो हम अपने तन को सुरक्षित नहीं रख सकते उस धन से, वो धन भी इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकता है। कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। कैसे? कि धन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन इकलौता बेटा है। अब धन भी हमारे पास बहुत है और बेटा भी इकलौता है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? ओहो, रोज सोचता हूँ शाम को सोने से पहले और जगने के बाद। ऐसे सोचता हूँ इकलौता बेटा है, बड़े घर से विवाह करूंगा, चांद जैसे मुखड़े की बहू लेके आऊंगा, बहुत सारा दहेज भी लूंगा, समाज में मान प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरा बेटा घर की नौकरानी को लेकर के भाग जाएगा। सोचो ये संसार में कि कोई तन दुखी कि कोई मन दुखी और धन बिन रहते उदास। धन के बिना हर व्यक्ति, एक मजदूर को देख लो, वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर के उसे 700 रुपए प्राप्त हुआ करते हैं। अब वो 700 रुपए में से क्या करे? खुद खावे, बीवी को खिलावे, बच्चे को खिलावे, मकान का किराया देवे, स्कूल की फीस भरे, या फिर बिजली का बिल देवे, या बैंक बैलेंस करे। करे तो करे क्या करे? कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, अज प्यारे मन राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम, अज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन राधे श्याम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वन में जाए तारिका मारी, चरण कमल गई नारी। वन में जाए तारिका मारी, चरण कमल गई नारी। दशरथ के घर में जन्म मेरा, रघुपति राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन राधे श्याम। सीताराम सीताराम,
प्यारे मन लागे प्यारे रघुपति राग बिराजा पतित पावन सीताराम रघुपति राग बिराजा पतित पावन सीताराम। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो राम का दास है। कि कबीरा सब जगो निर्धना ओ कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता न कोई। धनवंता सो ही जानियो जाको राम नाम धन हो। संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसने अपने जीवन में राम के नाम का सहारा ले लिया हो। कि माया माया सब कहे और माधव कहे न को। और जो एक बार माधव कहे और वो माधव का हो। अरे कोई नया बेगो अरे काम तेरे कोई नया बेगो अरे कोई नया बेगो अरे काम तेरे कोई नया बेगो अरे प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई नया बेगो भजले सीताराम काम तेरे कोई नया बेगो अरे कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो अरे कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो अरे प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई नया बेगो मतलब की सब दुनिया सारी मतलब की सब दुनिया मतलब की सब दुनिया सारी भाई बंदी रिश्तेदारी भाई बंदी रिश्तेदारी अरे प्राणी ये मेरे को वो प्राणी छोड़ चल देगा काम तेरे कोई ना आवेगा इधर तू भजले सीताराम काम तेरे कोई ना आवेगा अरे कोई ना भजले सीताराम काम तेरे कोई ना आवेगा
कैमरे में आएगा आपका फोटो, दो हाथ अरे बाला बने हंसी खेल गवायो, 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 क्या भयो तेरिया सुख पायो, क्या भयो तेरिया सुख पायो, कहानी ये कर तू कहानी कर ले अच्छे काम कोई नया अरे तू बचल सीना हरी कोई नया मेरे काम तेरे कोई नया मेरे हर कोई नया मेरे तेरे कोई नया ओ कहानी ये कर तू ये कहानी बचल सीतारा काम तेरे कोई नया मेरे कहानी बचल सीतारा काम तेरे कोई नया हरि श्री सतगुरु की सेवा कर ले, श्री सतगुरु की सेवा कर ले, सतनाम हृदय में भर ले, सतनाम हृदय में भर ले, सतनाम हृदय में भर ले, हुनर तेरी हुनरी तेरी हुनर तेरी नाम पार है नाम नाम तेरे कोई नया हरी बचल सीताराम तेरे कोई नया हरी कोई नया मेरे नाम तेरे कोई नया मेरे हर कोई नया मेरे नाम तेरे कोई नया मेरे कहानी ये कर तू ये कहानी बचल सीताराम नाम तेरे कोई नया मेरे ये कहानी बचल सीताराम नाम तेरे कोई नया मेरे 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 नाम तेरे कोई नया और ये भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। संसार में इस जीव का अगर कोई साथी है तो वो है मेरे ठाकुर जी। इनके अलावा कोई भी साथी नहीं है। अब हम चलते हैं नेमी सारंग क्षेत्र में, जहां 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ऐसी पवित्र भूमि है। सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। अब तुम जितने भी बैठे हैं ना हमारे भक्त, तुम सब गृहस्थ में हैं, लेकिन तुम सब ऋषि हैं।
सबका मन ऋषि हो गया है, क्योंकि आप सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं उस पवित्र भूमि में, जहां नेमि सारण क्षेत्र भूमि है। और उन 88,000 ऋषियों की उम्र देखो। सतयुग बदल गया, त्रेता द्वापर बदल गए, जिनके सामने इंद्र बदल गए, जिनके सामने यमराज धर्मराज बदल गए। इतनी इतनी बड़ी उम्र लेकर के बैठे हैं मेरी माँ। और उन 88,000 ऋषियों के बीच में वेद व्यासी महाराज के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। अब सूत जी महाराज को सभी ऋषियों ने देखा तो उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र लेकर के बैठे हुए थे। सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, आप मेरा इतना आदर क्यों कर रहे हो? आप मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हो? मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। लेकिन भागवत ज्ञान क्या कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिते। कोई धन में बड़ा होता है। अब एक स्थान पर 4 लोग बैठे, चारों में एक धनवान है, एक चारों में बड़ा बलशाली है, और एक उन चारों में बड़ी उम्र लेकर के बैठा है। ते सर्व अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। और एक बड़ा उम्र में बहुत छोटा है, बाकी सब बड़े। लेकिन यहाँ भागवत ज्ञान कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिति बुझे। धनवान जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, क्या सोच रहा है उन सबके बीच में कि मैं सबसे बड़ा हूं। वो उसके बगल में बैठा है बड़ा बलशाली, वो सोच रहा है कि इन चारों में मैं बड़ा हूं। और एक बैठा है उन्हीं के बगल में बड़ी आयु लेकर के, वो सोच रहा है कि मैं बड़ा हूं। ना धनवान बड़ा है, ना बल बड़ा है, और ना आयु बड़ी है। अगर बड़ी है ते सर्व अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, जैसे सूर्य का जब प्रकाश उदय होता है तो अंधेरा सब दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से और अंधकार अचेतना दूर हो जाती है। मेरी माँ बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज को प्रणाम किया। हम जानते हैं हम आयु लेकर के बैठे हैं, हम बल लेकर के बैठे हैं, हम धन लेकर के बैठे हैं, पर आपसे बड़े नहीं हैं। आपके ज्ञान मार्ग से हमारी अचेतना दूर होगी, हमें ज्ञान प्रकाशित होगा और हमारा जीवन साकार होगा। इसलिए हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्वागत कर रहे हैं। आप अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा कृष्णम प्राप्ति करम स्वासत्तो साधना बहुताधुना। हमारे मन को
हमारे जीवन में ऐसा बना दो कि हमारा मन गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाए। इसके सामने क्या तो धन है, क्या आयु है और क्या बल है। ना हमें आयु चाहिए, ना हमें बल चाहिए, ना हमें धन चाहिए। अब आपसे कोई बोले कि आप धन लोगे, बल लोगे या आयु लोगे या भगवान की कृपा प्राप्त लोगे, तो क्या लोन लेना चाहोगे? कि हम तो भगवान की भक्ति मिल जावे, भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित हो जावे, इससे बड़ा और कोई नहीं है। इसीलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सूत जी महाराज, जब आप आ ही गए हो और जब हम विराज ही गए हैं तो तुम्हारे अंधकार को दूर करके ही जाएंगे प्यारे। बोलो राधे राधे। सो सूत जी महाराज ने और बड़े सुंदर भाव से, बड़ी सुंदर उनके लिए एक कथा सुनाई। और वो कथा क्या है कि प्रत्येक जो मनुष्य है, मैं आप सब एक काल के ग्रास बने हुए हैं कि आया है सो जाएगा और राजा रंग की फकीर कि कोई चला सिंहासन और कोई चला बंधा जंजीर। कोई तो सिंहासन पे जा रहा है तो कोई बंद करके जंजीर में जा रहा है। आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो या रंको फकीर, कोई चला सिंहासन पर और कोई चला बंधा जंजीर। इसीलिए कि काल व्याल मुख ग्रास, कि काल व्याल मुख ग्रास, जिस प्रकार में ही नहीं प्रत्येक हर जीव जिस प्रकार बैठा हुआ है, जैसे एक अजगर के मुख के अंदर में बैठा हुआ हूँ, जिस दिन वो अजगर अपने मुख को बंद कर लेगा उसी दिन हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेते हुए। हमारा जीवन क्या है? एक काल हमारे सिर पर हमेशा 24 घंटा बैठा रहता है। न जाने कब हमारा काल हमको अपना ग्रास बना ले। इसीलिए रात को 9 बजे मैंने न जाने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि रात को 9 बजे एसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे हैं और विचार करने लगे, बहुत दिन हो गए व्यापार करते करते, अब तो मैं जो कलकत्ता रोड पर जो डबल हाईवे निकल रहा है ना, उसके बगल में 22 एकड़ जमीन है और उसमें इंडस्ट्रीज डालूंगा, उसे खरीद लूंगा। 2-4-5 हजार लोग काम करेंगे। जयपुर से जाऊंगा दिल्ली, दिल्ली में तो नाश्ता करूंगा और कलकत्ता में भोजन करूंगा। रात को सोच रहा था शाम को, और सुबह पता चला कि वो तो प्यारे हो गए। क्या भरोसा हो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस
जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, वो समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। सभी का ये दोनों हाथों में ताली लगाएंगे। हमारी सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, वो समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। तब निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। चलते रुकना है तेरी जवानी, चलते रुकना है तेरी जवानी, चलते रुकना है तेरी जवानी। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी जवानी, चलते रुकना है इसकी जवानी, जवानी चलते रुकना है इसकी जवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम
देवी का साथ देती नहीं है किसी का, 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 साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसीलिए कहा गया है ना ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठम कर्म कृतः। लोगों की बड़ी भ्रांति है, शाम को सो रहा है तो बहुत ज्यादा सोचेगा, चिंता करेगा। शाम को सोने के बाद सोएगा तो चिंता करते करते सो जाएगा, और सुबह उठने के बाद फिर चिंता करने में लग जाएगा। इसीलिए चिंता को तो छोड़ दो और चिंतन करना प्रारंभ कर दो कि सोने से पहले खूब जी भर के भगवान का स्मरण करो। निंद्रा देवी नहीं आ रही है तो भजन करने बैठ जाओ, मगर चिंता मत करो, चिंतन करो। सुबह जाग रहे हो तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करने से जीवन सफल होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। एवं विनिमय जाते सुधारज्ञा प्रपियाता प्रपामयामो वेवं सर्वे श्रीमद्भागवतमता। कि भगवान की जो कथा हमारे अंधकार को दूर कराती है, हमारी अचेतना को दूर करती है और हमें चेतना प्रकाशित प्राप्त कराती है। बड़ी सुंदर कथा आती है, जिस कथा में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी पुनर्पि जठुने सैनम। अब बार-बार जन्म ले लिए फिर मर गए, जन्म ले लिए फिर मर गए। कभी हाथी बन गए तो कभी घोड़ा बन गए, कभी बैल बन गए तो कभी गाय भैंस बन गए, कभी बकरी बन गए, कभी सांप बिच्छू जानवर, कभी पशु। नहीं, कि मरना मरना सब कहे और मरना न जाने को, और मरना हो तो एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। अरे एक ही बार मरना है, फिर दोबारा मरने की आवश्यकता ही ना पड़े। मेरी माँ बोलो राधे राधे। अगर अब ये तो मनुष्य देह प्राप्त करके ही मिलेगा। अगर मैं गधा होता, घोड़ा होता या कोई पशु पक्षी जानवर को कीड़ा होता तो मैं ना भागवत सुना पाता न सुन पाता। अरे ये तो मेरा शुक्र है ठाकुर जी का, जो मुझे मनुष्य बना दिया। मैं कथा सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इसीलिए ये मनुष्य जन्म ही अनमोल है। बड़े भाग
राम जय जय राम। देवर्षि नारद जी और मेरे ठाकुर जी के पास में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बैकुंठ पहुंचे, क्षीर सागर, जहां मेरे नारायण भगवान शेष सैया पर और शयन किए हुए होते। नारायण भगवान से देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर के कहा कि प्रभु, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं एक बार मृत्यु लोक में जाना चाहता हूँ। नारद जी को आदेश दे दिया, बोले जाओ। पर क्यों? बोले कि देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर तुम्हारे नाम का जय जयकारा है भी या नहीं भी। जाओ नारद जाओ। तो देवर्षि नारद जी और संत रूप लेकर के आ गए। नारद जी तो आए ही आए हैं, तुम भी तो आए हो, अरे हम भी तो आए हैं। नारद जी ने क्या देखा और जो तुमने देखा वो ही नारद जी ने देखा। तुम क्या देख रहे हो? हा? कोई बनाने में व्यस्त है तो कोई तोड़ने में व्यस्त है, कोई बेचने में व्यस्त है तो कोई खरीदने में व्यस्त है, कोई रुला रहा है तो कोई रोने में व्यस्त है, तो कोई सब उधर पालन में लगे हुए हैं, सब माया के पीछे भाग रहा है। देवर्षि नारद जी ने ये सब देखा। देवर्षि नारद जी ने देखा और वो तो पृथ्वी पर विचरण करने लगे, भ्रमण करने लगे, विचरते विचरते और वो तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के जो एक युवती है, उस युवती के पीछे कुछ कन्याएं हैं जो पंखा चल रही है, और उस युवती के गोद में दो युवक हैं जिनकी अवस्था जर्जर अवस्था है, अचेतना अवस्था है, जिनके सिर के बाल सफेद हो रहे हैं। अचेतना अवस्था में युवती की गोद में सिर रख करके और लेटे हुए हैं। नारद जी ने वृंदावन में यह दृश्य देखा और कहा कि देवी आप कौन हो? देवी ने कहा, नारद मैं जानती हूँ कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, मैं आपको एक बार नहीं बार बार प्रणाम करती हूँ। हे नारद जी, मैं तो युक्ति देवी, मैं साधारण युक्ति देवी नहीं हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ। और दरवड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली, महाराष्ट्र में सम्मानित हो गई, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आकर के घेर लिया, और जब मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आ गई तो वृंदावन में आकर के नवयुक्ति बन गई। हे नारदे, मैं तो नवयुक्ति बन गई, सो बन गई। नारद जी ने कहा, बोले कि हे माते, ये आपके पीछे जो पंखा जल रही है ये कौन है? बोले कि नारद जी, ये जो पंखा जल रही है ये कोई साधारण कन्याएं नहीं है। गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी, ये ऐसी पवित्र देवियां हैं जो भक्ति देवी के पीछे उनके पंखा जल रहे हैं। और जो मेरी गोदी में अपना सिर लिए लेटे हुए हैं, जो अचेतना अवस्था में हैं, इनकी अचेतना अवस्था क्यों है? इनको चेतना क्यों नहीं आती? इनकी अज्ञानता का कारण क्या है? इनका कोई उपाय? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ, कोई जप तप कराओ। बोले कि हे नारदे, मैंने कोई अनुष्ठान नहीं छोड़ा, मैंने कोई जप तप नहीं छोड़ा, फिर भी ना जाने क्यों जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक चेतना होती है, तब तक जब तब तक चलता है जब तक चेतना होती है, और उसके बाद मैंने वो सब बंद किया, फिर वो अचेतना हो जाती है।
लेकिन देवर्षि नारद जी इस बात को सुनकर के हैरान हो गए। आकाश की तरफ देखने लगे कि हे प्रभु ये क्या है। उसी समय आकाशवाणी होने लगी और कहने लगी कि हे नारदे खेद मत करो, कुछ संतों से तुम्हारी भेंट होगी और उनसे पूछना कि सत्य कर्म क्या है। सत्य कर्म करो। सत्य कर्म सूचको न्यून्यम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतलापः सातु गीता सुखा दिवा। अगर कोई संसार में सत्य कर्म है तो देवर्षि नारद जी ये बात सुन तो गए, सुन तो लिया, और वो आकाशवाणी बंद हो गई कि पृथ्वी पर विचरना है, संतों को खोजो। अरे इतनी बड़ी पृथ्वी पर उन संतों को कहां खोजूं? आकाशवाणी ने संतों का नाम नहीं बताया, संतों का कोई स्थान नहीं बताया। उन संतों को कहां खोजूं? उन संतों को खोजो और उन संतों से पूछो कि सत्य कर्म क्या है, सत्य कर्म करो। वो संतों को खोजने लगे। वो मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
संत मिले मेरा प्यार हरि से ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा प्यार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी गाँव ताली में करके वो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे होगा? अब चाहे वो भली भांति जानता है, लेकिन उस डॉक्टर को ये मालूम हो गया ना कि ये अमेरिका से आया है, तो वो बताने में भी थोड़ा संकोचाएगा। वो क्या सोचेगा? भले वो जानता है, लेकिन वो मौन धारण करने में ही अपने आप का भला सोचेगा। अरे अमेरिका से आया है, पता नहीं क्या नहीं जानता होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र को, नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कुछ कुछ संतों ने तो मौन धारण ही कर लिया, और कुछ कुछ संतों ने बताया भी था। तो क्या बताया? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन देवर्षि नारद जी को संतुष्ट जवाब नहीं मिला। हाँ बात करा। अब नारद जी सोचने लगे, बोले कि अब तो मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ बहुत पवित्र तपोभूमि हो। अब हमारे भारत देश में ऐसी तपोभूमि कहाँ है? बद्रीनाथ। वहाँ चलो, वहाँ बड़े बड़े तपोवन तपस्वी संत महात्मा, कोई तो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, कोई निराहार तपस्या कर रहा है, कोई जल में प्रवेश करके तपस्या कर रहा है। ऐसे ऐसे तपस्वी, बड़े बड़े महान तपस्वी संत बैठे हैं बद्रीनाथ में। अब नारद जी जब बद्रीनाथ की चढ़ाई पर जब चढ़ने लगे ना, तो वहीं रास्ते में और सौनकादि ऋषि मिल गए।
सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को जाते देखा। सौनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को वहीं टोक दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुक गए और सौनकादियों को देखे। सौनकादि ऋषि दिखने में कैसे लगते हैं मेरी माँ? जैसे मानो 16 वर्षीय, लेकिन उनके सामने इंद्र बदल गए, यमराज बदल गए, धर्मराज बदल गए, सब बदल गए। देखे 16 वर्षीय। अब नारद जी ने सोचा अभी अभी नए संत हुए हैं, बड़े बड़े उम्र लेकर के बैठे, वो नहीं बता सके तो भला ये क्या बताएंगे? ऐसा सोच के चल दिए। संतों ने फिर टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलो, बात क्या है, बताओ तो सही। महाराज देवर्षि नारद जी ने सोचा अगर मैं नहीं बताऊंगा और मैं यूं ही चला जाऊंगा तो फिर मुझे टोकेंगे। नारद जी ने पूछ ही लिया, बताओ सत्य कर्म क्या है? सौनकादि ऋषियों ने इतना सुना और तुरंत बोले, बस इतनी सी बात। देवर्षि नारद जी महाराज का जो कदम उठा हुआ था ना, वो उठा रह गया और उल्टा कदम लिया और प्रणाम किया। जय हो। दिखने में तो बहुत छोटी उम्र के हो, लेकिन आपने तो तनिक भर में बोल दिया, उन्होंने सोचा न समझा और झट से बोल दिया। बोली बस इतनी सी बात, बताओ। नारद जी आओ, विराजिए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। और जब कोई स्वागत से बैठावे ना तो बैठ जाना ही चाहिए। कि भाव का भूखा हो और भाव ही एक सार है, और जो मुझे भजता है भाव से और उसी का बेड़ा पार है। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। सो देवर्षि नारद जी ने और बड़े सुंदर से उनसे पूछा, सत्य कर्म क्या है बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? सत्य कर्म सूच को नो नमो ज्ञान यज्ञ स्मृतो ब्रवे। श्री